चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आ गए आज से हम फिर से आपकी इस छोटी सी क्लास में। स्वागत है आप सभी का जीएसएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। कल तक आप लोगों ने प्रोनाउन कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, ओके। और आज जो आप पढ़ने वाले हो टॉपिक है आपका द एडजेक्टिव, ठीक। द एडजेक्टिव, इसको बड़े ध्यान से समझना, बड़े गौर से। इसके वर्ड में ही थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ पा रहे हो ना? अगर वहां से दिख रहा हो आगे आ जाओ। इसके जो ये वर्ड है द एडजेक्टिव, इसी में डिफरेंट है। जैसे आप वर्ड पढ़ते हो एक तो नॉलेज, क्या पढ़ते हो, लेकिन उसको नॉलेज लिखते नहीं लिखते ना, उसको के एन से शुरू करते हो, जबकि पढ़ी मीनिंग एन से जाती है। ऐसे के एन ओ डब्ल्यू, नॉलेज, ऐसे पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? मीनिंग ये लिखी जाती है, पढ़ा जाता है ये यहां से, सिर्फ इतना नॉलेज, ठीक, पढ़ाया जाता है। के यहां पे क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक। ऐसा ही कुछ इसमें होता है ना, ऐसा ही इसमें होता है। इसको लिखा तो एडजेक्टिव जाता है, ध्यान से समझना। इस वर्ड को लिखा तो एडजेक्टिव जाता है, लेकिन पढ़ा, लिखते तो आप इसको ये हो, लेकिन पढ़ते ये एडजेक्टिव। क्या पढ़ते हैं? आज से कोई गलती नहीं, अभी तक जब आपको पता नहीं था तब तो गलतियां होती रही। आज अगर ना भी जानते तब भी होती रही थी, लेकिन आज जब पता चल जाएगा तो इसके बाद गलती न करना, ठीक। आप इसको लिखते क्या हो, एडजेक्टिव, लेकिन पढ़ा क्या जाएगा, एडजेक्टिव। क्या पढ़ा जाएगा? यहाँ पे आपका जो डी है वो डी साइलेंट रहेगा, ओके। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? लिखा जाएगा क्या, एडजेक्टिव, और पढ़ा क्या जाएगा, एडजेक्टिव। आगे बढ़े, चलिए आगे जब बढ़ेंगे हम तो चलो और समझ लेते हैं। आज ज्यादा क्लास नहीं होगी, हम पहले बता दे रहे हैं। आज सिर्फ इतना आप समझोगे कि डिटर्मिनेंट्स और एडजेक्टिव में डिफरेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट जो आपके जैसे जो आर्टिकल होते हैं ना, ए एन, द, बोथ, सम, सच, जो आर्टिकल है ना, वैसे अभी तक आपने जो पढ़े होंगे आर्टिकल वो ए एन द तीन ही होते हैं। आर्टिकल कितने होते हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं बताऊंगा। तो जो आपके डिटर्मिनेंट होते हैं और जो ये एडजेक्टिव लिखा है लेकिन पढ़ा एडजेक्टिव जाएगा, इन दोनों में आपको मैं क्या बताऊंगा आज, डिफरेंट बताने वाला हूं। चलिए बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही एक तरफ मैं लिखने जा रहा हूं, बस जब तक कहे ना तब तक नोट न करना, बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखो। एडजेक्टिव मैंने यहां पे लिखा एडजेक्टिव, और यहां पे मैंने लिखा डिटर, हमसे इतना छोटा गाय लिखता है, डिटरमिनर्स। एक तरफ हमने लिखा एडजेक्टिव, एक तरफ क्या लिखा, डिटरमिनर्स। ध्यान से समझना, जो आपके एडजेक्टिव होते हैं, अभी तक जब आप इससे पहले जब पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव में यही पढ़ा होगा कि इनका काम एक ही होता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या बताएंगे, विशेषता। क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। और ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये नाउन के आगे भी यूज होते हैं और पीछे भी यूज होते हैं, समझ पाए ना? जैसे आपका वर्ड हुआ गुड, ठीक, आपका वर्ड हुआ ब्यूटीफुल, गुड, ब्यूटीफुल, ब्लैक, ये सारे वर्ड कैसे हैं, एडजेक्टिव के। ये सारे वर्ड विशेषता को बताएंगे। जैसे हम कहते हैं दिस इज अ गुड बॉय, तो लड़की की विशेषता गुड ने बताई। दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यह एक सुंदर लड़की। पहले तो वो लड़की थी, लेकिन जब ब्यूटीफुल लगा दिया तो वो सुंदर बन गई, मतलब उस लड़की की विशेषता को बताने वाला ब्यूटीफुल वर्ड हुआ एडजेक्टिव। हम कहते हैं दिस इज अ ब्लैक कलर, यह रंग जो है ये काला है, रंग तो है लेकिन काला है, तो रंग की विशेषता कौन बताएगा, तो ये
हमारे एडजेक्टिव हुए ना विशेषता बताने वाले। चलिए डिटर्मिनेंट्स जो हैं, डिटर्मिनेंट्स में क्या है, ये आपके आर्टिकल से जुड़े हुए होते हैं। तो ए जैसे हो गया, एंड, द, सम, बोथ, आ गया। एडजेक्टिव और डिटर्मिनेंट्स, पहली चीज इसमें क्या होती है कि ये जब भी आएंगे तो ऐसे होंगे। एग्जांपल आप देख लो तब ज्यादा समझ में आएगा, एग्जांपल जब देख लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है एडजेक्टिव के साथ सफिक्स, जबकि एडजेक्टिव के साथ में आपका सफिक्स और परफिक्स लग सकता है ना। बताएंगे भी क्या होता है सफिक्स और परफिक्स। जबकि डिटर्मिनेंट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब इसके साथ में, इसके आपके एडजेक्टिव के साथ में सफिक्स नेम और परफिक्स नेम ये दोनों लग जाते हैं, यूज होता है इनका। मतलब ये दोनों नाम कब बनेंगे मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। इसके साथ में ये दोनों काम नहीं होते, बस यही अंतर है, इनमें होता है, इनमें नहीं होता, डिफरेंट पढ़ रहे हैं। ठीक, चलिए हमने एग्जांपल लिया लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, जैसे भी हमने कहा था बॉय के लिए। तो हमने इसमें एग्जांपल लिया, हमने लिखा लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे बोल दिया लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब अगर इसमें मैं पूछूं आपसे, चलिए इसमें और एक लिखते हैं, लता इज अ गर्ल। लता इज अ गर्ल और लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। ये लता इज गर्ल और लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, दोनों में अंतर है। चलिए देख लो, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, पहली चीज हमने इसमें पहली चीज आपको बताई थी कि एडजेक्टिव नाउन की क्या बताएगा। तो पहली चीज अगर हमने एडजेक्टिव का एग्जांपल लिखा है तो आप सबसे पहले बताओ इसमें नाउन कहाँ पे है। बताओ नाउन क्या है इसमें। लता। लता। और बताओ नाउन कहाँ है। इज नाउन नहीं है, गर्ल। जो लड़की है वो लता ही तो है लड़की। आप चाहे इसको नाउन बोलो चाहे इसको नाउन बोलो, समझ पाए। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसमें एडजेक्टिव कहाँ पे है, सॉरी डिटर्मिनेंट कहाँ पे, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट क्या हुआ, ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। ब्यूटीफुल ये कौन सा वर्ड हुआ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हुआ, समझ पाए ना। ये चीज इस वाले में क्या है, लता इज ब्यूटीफुल, लता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लता इज ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल होगा, BEAUTIFUL। चलो अब यहाँ पे मैं आपको एक नया नाम बताने वाला हूँ। यहाँ पे एक नया नाम आने वाला है आपके सामने। यहाँ पे जब लड़की के आगे, मतलब इस नाउन के आगे, इस नाउन के आगे इस वर्ड का यूज हुआ, एडजेक्टिव वर्ड का, तो इसका नाम होगा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसका नाम होगा जब नाउन के आगे यूज हुआ। समझ पाए क्या, एडजेक्टिव वर्ड। तो उस एडजेक्टिव वर्ड, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल है, इसकी जगह कोई भी वर्ड हो सकता है, तो उसका नाम होगा, क्या होगा, एट्रीब्यूटिव। ओके, और यहाँ पे
ब्यूटीफुल, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दो नाम आपके सामने आए, एक तो एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ठीक, अब इस वाले में देख लेते हैं डिटर्मिनेंट में क्या चक्कर है। डिटर्मिनेंट के लिए हमने लिखा राम इज अ बॉय, हमने लिखा यहां पे राम इज अ बॉय। यहां पे अगर हम पूछे कि जो नाउन कहां पे है, राम भी नाउन है और जो बॉय है लड़का ही तो जो लड़का है उसी का तो नाम है राम, तो हमारा ये भी नाउन हुआ। तो नाउन ये हमारा हुआ डिटर्मिनेंट। ठीक हुआ ना डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट भी है। अब देखो जरा एक चीज यहां पे समझ लो कि ये डिटर्मिनेंट भी है और ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। समझ पाए ना, किसका काम कर रहा है? क्योंकि ये काउंटिंग बता रहा है। क्या बता रहा है? किसकी? नाउन की। एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, काउंटिंग बता रहा है। एक लड़का है, काउंटिंग बताई ना किसकी? नाउन की। तो ये काउंटिंग बता रहा है, तो इस वजह से, और काउंटिंग नाउन की होगी तो ये इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका देखो डिटर्मिनेंट का भी काम कर रहा है और एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। समझ पाए ये चीज? ठीक, ये एडजेक्टिव का भी और डिटर्मिनेंट का भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे सिर्फ वो डिटर्मिनेंट का काम कर रहा था। ठीक, अब एक लाइन यहाँ पे लिख लो आप लोग, हम बोल रहे हैं, लिखो दो चार ऐसे ऐसे आप छोड़ दो अपने हिसाब से थोड़ा सा पेज, इसके बाद लिख दो लाइन। लिखो लिखो दुनिया का वह शब्द, दुनिया का वह शब्द, दुनिया का वह शब्द जो डिटर्मिनर्स होगा, दुनिया का वह शब्द जो डिटर्मिनर्स होगा वह एडजेक्टिव भी होगा। दुनिया का वह शब्द जो डिटर्मिनर्स होगा वह एडजेक्टिव भी होगा, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा, लेकिन जो एडजेक्टिव होगा वह डिटर्मिनर्स नहीं भी हो सकता है। एडजेक्टिव होगा वह डिटर्मिनर्स नहीं हो सकता है, वह डिटर्मिनर्स नहीं भी हो सकता है। लिख गया? रिपीट कर दें, रिपीट कर दें। देख लो, दुनिया का वह शब्द जो डिटर्मिनर्स होगा, दुनिया का कोई भी वर्ड जो एक डिटर्मिनर्स होगा, क्या होगा? डिटर्मिनर्स होगा। ठीक, जो एक डिटर्मिनर्स होगा, दुनिया का वह शब्द जो एक डिटर्मिनर्स होगा वह एडजेक्टिव भी होगा। जो डिटर्मिनर्स होगा वर्ड आपका वो एडजेक्टिव भी होगा। ठीक, लेकिन जो आपका वर्ड एडजेक्टिव होगा वह डिटर्मिनर्स भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे ये शब्द लिखा है कि वह डिटर्मिनर्स नहीं भी हो सकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई भी मान लो यहाँ पे कोई वर्ड है, सपोज दैट कोई वर्ड है यहाँ पे, अब वो वर्ड हमारा डिटर्मिनर्स है। ये सपोज दैट हमने एन को ही ले लिया, एन हमारा क्या है? डिटर्मिनर्स का एक वर्ड है कि नहीं है? अब उसने कहा है दुनिया का
वह वर्ड जो डिटर्मिनेंट्स होगा, ये वर्ड है जो डिटर्मिनेंट्स ऑलरेडी है। अब वह एडजेक्टिव भी होगा, ऐसा उसने कहा है। जो ये यहाँ डिटर्मिनेंट्स है, ये इस साइड में एडजेक्टिव भी होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव होगा, हमने यहाँ पे लिखा ब्लैक, एडजेक्टिव वर्ड, जो एडजेक्टिव होगा है ना, वह डिटर्मिनेंट्स भी हो सकता है। अब ये जो ब्लैक वर्ड आपका एडजेक्टिव है, ये डिटर्मिनेंट्स हो भी सकता है और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ पाए ना, ये कॉन्सेप्ट था। यहां तक तो क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, लिखो सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। 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 देखिए, ये आपका नाउन हुआ, ठीक। ये आपका क्या हुआ, एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव वर्ड हुआ। ये आपका क्या हुआ, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट्स वर्ड हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये। हो गया, चलो आगे। अब नेक्स्ट, अब एग्जांपल लिखो, लिखो आई हैव सम गुड पेन्स। आई हैव सम गुड